मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी समस्या के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि दोस्तों जो छाती में जलन रहती है दोस्तों, बहुत से लोगों को छाती में जलन की समस्या रहती है और ये डॉक्टर को जब दिखाने जाते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं तो दोस्तों गैस्ट्रोलॉजिस्ट बिना कुछ जाने बहुत महंगी जाँचें लिख देते हैं दोस्तों, 10-10 हज़ार रुपए की जाँचें लिख देते हैं। दोस्तों इसका सीधा सा कारण है और आयुर्वेद का सबसे सरल निवारण है। अगर आप इसको करते हैं तो ये जो हार्ट बर्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हार्ट बर्न की जो समस्या रहती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। दोस्तों यह क्यों होती है? ये अम्लपित्त होता है। अम्लपित्त अगर शरीर में बढ़ गया तो हार्ट बर्न की समस्या होती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को खट्टी डकारें आना, अमाशय की अम्लता का बढ़ जाना या छाती में जलन होना स्वाभाविक होता है। दोस्तों इस रोग को हाइपर एसिडिटी कहा जाता है तथा एसिड डिस्पेरिया कहा जाता है दोस्तों, और कई नामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। जब जैसे अम्ल से युक्त, पित्त से युक्त खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं तो दोस्तों इसकी वृद्धि हो जाती है, तो इसको अम्ल पित्त कहा जाता है। शरीर में अम्ल पित्त बढ़ गया है तो दोस्तों इसको कम करने की आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं। अगर आप उन औषधियों का सेवन करते हैं तो यह रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। आपको किसी भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास या अन्यथा किसी भी प्रकार की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयुर्वेद में इस रोग को दूर करने का गजब का आयुर्वेदिक नुस्खा है। मैं आपको सबसे अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस रोग के कारण क्या होते हैं? भोजन के ठीक से न पचने से अमाशय अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। दोस्तों हम जो भी भोजन खाते हैं अगर वह ठीक से नहीं पचता है तो अमाशय अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, जिससे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है इसका निर्माण अत्यधिक होने लगता है। दोस्तों जैसे कोई भी अम्ल है, जैसे HCl है, खाना पचाने का कार्य करता है, लेकिन जब इसका निर्माण अत्यधिक होने लगता है तो इसके परिणाम स्वरूप रोगी को खट्टी डकारें आना, बार बार खट्टी डकारें आने लगती हैं। चूंकि अम्लपित्त एक पित्त जन्य विकार है, इसी कारण इसको अम्लपित्त नाम दिया गया है दोस्तों। तो इस रोग को दूर करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाओं के सेवन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में इस प्रकार के गजब के आयुर्वेदिक नुस्खे हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका पाचन कितना भी नष्ट हो चुका हो, पाचन कितना भी बेकार हो गया हो, IBS की समस्या हो गई हो, कोलाइटिस की समस्या हो गई हो, सारी समस्याएं जड़ से आपके नष्ट हो जाएंगी। मैं गजब का आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए यह रोग उनको अत्यधिक होता है जो मानसिक चिंता या प्रत्येक कार्य में जल्दबाजी करते हैं दोस्तों, और जो लोग खाने में अधिक मिर्च मसाला, गर्म मसाले तथा अचार आदि का अत्यधिक सेवन करते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ की अति हमको अस्पताल तक पहुंचा सकती है, हमको बीमार कर सकती है। दोस्तों जो लोग तला भुना अत्यधिक मसालेदार भोजन करते हैं, पेट भर खाना खाने के उपरांत रात को बिना टहले बैठे खाते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार का रोग अत्यधिक होता है। ऐसा नहीं है कि यह रोग सही नहीं होगा, इस रोग का गजब का आयुर्वेदिक उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। जो लोग अत्यधिक तम्बाकू, चूना, कत्थे आदि का सेवन करते हैं उनको भी यह रोग होने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। देखिए जो लोग खट्टे पदार्थों का सेवन अत्यधिक करते हैं, बहुत ज़्यादा विष कारक भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा दूषित भोजन करते हैं दोस्तों, तो उनको भी यह रोग होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इस रोग को दूर करने का मैं गजब का आयुर्वेदिक उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको करेले के पत्तों को ले लेना है, या करेले के पत्ते आपको मिल जाए या करेले का पुष्प आपको मिल जाए दोस्तों। ये दोनों चीज़ों को आपको लेकर इनको गाय के घी में भूनना है आपको। इसके बाद इनका आपको चूर्ण बना लेना है। भूनने के बाद इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार आपको सेवन करना है दोस्तों। तो जो छाती में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, पाचन एकदम नष्ट हो गया है, अम्लपित्त बढ़ गया है, उन चीज़ों को यह रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों। उन चीज़ों को जड़ से नष्ट कर देता है। बहुत से लोग यह नुस्खा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि दोस्तों यह बहुत शर्तिया और बहुत गजब का नुस्खा है दोस्तों। बहुत से लोगों को इस प्रकार के नुस्खे बनाने में दिक्कत होती है बिजी लाइफ स्टाइल के कारण, या ये चीज़ें कहते हैं नहीं मिलती, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप ये चूर्ण या इससे भी 100 गुना अच्छा चूर्ण हमसे मंगवा सकते हैं, एकदम शुद्ध दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा नुस्खा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा नुस्खा भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। यह चीज़ें बहुत से लोग नहीं बताते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ये चीज़ें अंग्रेजी वाले तो खासकर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर वो बता देंगे तो उनकी अंग्रेजी दवाओं की दवाखाना तुरंत बंद हो जाएगा। जो महंगी महंगी दवाओं की मशीन लगा रखे हैं, 8-8, 10-10 हज़ार की जाँचें करते हैं, ये सारी जाँचें बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके लिए
आप लोगों को ईसबगोल की भूसी ले लेना है। आपको 50 ग्राम की मात्रा में ईसबगोल की भूसी लेना है। इसके बाद एक अविपत्तिकर चूर्ण आता है, आप इसको किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों शुद्ध आपको लेना है। देखिए शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ईसबगोल की भूसी ले लेना है 50 ग्राम और अविपत्तिकर चूर्ण आपको ले लेना है 50 ग्राम। इनको लेने के बाद आपको 100 ग्राम मिश्री आपको ले लेना है, इसको बारीक एकदम पीस लेना है। पीस कर आपको सुरक्षित रख लेना है, एक पात्र में आपको चूर्ण बनाकर रख लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों बहुत गजब का चूर्ण है, पाचन विकारों को तुरंत दूर करता है। दोस्तों इस चूर्ण को भोजन से 5 मिनट पहले 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से जो आपकी पचाग्नि होती है, पाचन करने की अग्नि होती है, उसकी विकृति को मिटाकर आपका पाचन तंत्र को इतना शक्तिशाली बना देगा दोस्तों कि इस प्रकार के विकारों को जड़ से नष्ट कर देगा। बहुत गजब का आयुर्वेदिक नुस्खा है दोस्तों। अगर ये नुस्खे आपको बनाने में दिक्कत होती है या आपको पेट संबंधी लंबी पुरानी समस्याएं रही हो, गैस की, पेट संबंधी, IBS की, अल्सर की, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और एकदम अच्छी शुद्ध चीज़ हमसे मंगा सकते हैं दोस्तों। उसके माध्यम से हजारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।